हमेशा आपके साथ रहूं। राज है ओ अनकही है ये कहानी, अनसुनी आवाज है उलझे उलझे है जो लम्हे उनको सुलझाऊंगी एक दिन मंजिल को। अब रहे न किसी दिल में कोई फसाता, अब रहे न किसी दिल में कोई फसाता। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रदेशों के बारे में। हर एपिसोड में हम लोग किसी न किसी प्रदेशों को समझेंगे और आज का जो एपिसोड है वो राजस्थान के बारे में है। ये राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का जो कल्चर है, सभ्यता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो मैप आपको दिख रहा है ये राजस्थान का मैप है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है। और यहाँ पर रेगिस्तान का जहाज, ठीक है, रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है, ठीक है। तो ये राजस्थान का मैप है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर। तो ये है राजधानी पूरे भारत देश में राजस्थान का ये हिस्सा है, ठीक है। राजस्थान का ये जो रेड वाला है वो राजस्थान का हिस्सा है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ राजस्थान के बारे में तथ्य दिया है, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा, एक मिनट। अगर देखा जाए एक मिनट, तो राजस्थान के बारे में अगर देखा जाए तो ये कितना एरिया कवर करता है, कितने डिग्री पर ये है, देशांतर और अक्षांश के बीच में कितना है, ये देख सकते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक ये देशांतर, ठीक है, देशांतर बनाती, माफ़ कीजिएगा, अक्षांश बनाती है, ठीक है। और यहीं पर 69 डिग्री, ठीक है, 69 डिग्री से लेकर 78 डिग्री 3 मिनट देशांतर क्या बनाती है, ये इसका क्षेत्रफल है। इसके बीच में ये राजस्थान आता है, ठीक है, हमारा राजस्थान इसके बीच में स्थित है। सर्वप्रथम 1948 में मत्स्य संघ बना जिसमें कुछ रियासतें शामिल हुई, ठीक है। और इस जो मत्स्य रियासत था उसमें कुछ, रियासत का मतलब छोटे छोटे राज्य है ना, तो ये जो रियासतें हैं वो जुड़कर क्या बनी, मत्स्य संघ बना, ठीक है, मत्स्य संघ, जिसका बाद में नाम चल के राजस्थान हुआ। क्लियर है यहाँ तक। आगे की अगर मैं बात करें, राजस्थान वीरों की मातृभूमि रहा है। सही बात तो ये है ही। जितने भी क्रांतिकारी हैं या फिर राजा महाराजा जो युद्ध जो देश के लिए लड़ते थे वो कहीं ना कहीं राजस्थान से ही बिलोंग करते थे। राजपूत हो गया, ठीक है, राजपूत की आन हो गया, वान शान, ये सब चीज़ें क्या है, ये राजस्थान की प्रतीक है। और यहाँ पर ईमानदारी संघर्ष का सदैव स्मरण कराता रहता है राजस्थान। इसीलिए राजस्थान को इनक्रेडिबल इंडिया की श्रेणी में रखा गया। यानी जो राज्य है राजस्थान, उसमें ऐसे अद्भुत किले हैं या और वहाँ से इतने जुड़ाव है, लगाव है लोगों का, इसीलिए उसे इनक्रेडिबल इंडिया की श्रेणी में रखा, यानी अतुल्य भारत का एक भाग के रूप में रखते हैं राजस्थान को। क्लियर है। 1958 में अजमेर, ठीक है, अजमेर आबू रोड माफ़ कीजिए तलुका, ठीक है, 1958 में अजमेर आबू रोड तलुका और सुनील टप्पा के भी शामिल हो जाने के पश्चात वर्तमान राजस्थान राज्य अस्तित्व में आया, ठीक है। यानी जो रियासतें थे पहले, वो न रियासतों को तो जोड़ के क्या बना, मत्स्य संघ बना, ठीक है, वो मत्स्य संघ उसका था राजस्थान का प्राचीन नाम। लेकिन बाद में इसमें दो और चीज़ें जुड़ गई, अजमेर, आबू रोड, तलुका, ये सब चीज़ें एरिया जुड़ गई और उसके बाद 1958 में ये राजस्थान अस्तित्व में आया।
ठीक है। राजस्थान की प्रमुख फसलों की अगर बात करें तो गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, धान, दाल, गन्ना, तिलहन, यानी जो चीज़ें होनी चाहिए सब चीज़ें वहाँ पर होती है, ठीक है। एवरीथिंग, है ना, मसालों के अलावा, ठीक है। अगर यहीं बात करें आंकड़ों की, ठीक है, तो आंकड़ा देख सकते हैं यहाँ पर, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं राज्य का निर्माण कब हुआ। तो राज्य का ये जो निर्माण है, राजस्थान का निर्माण का अगर बात करें तो जो अस्तित्व में आया राजस्थान वो 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। पूर्णतः 1 नवंबर 1956 को माना जाने लगा कि ये हमारा राजस्थान है। उससे पहले मत्स्य पुराण या फिर अलग चीज़ों के नाम से ये जाना जाता था। अब यहाँ पर राजकीय प्रतीक देख लेते हैं। देखिए, एक देश का प्रतीक होता है और एक राज्य का प्रतीक होता है। तो राज्य का प्रतीक यहाँ पर राजकीय पशु जो है वो चिकारा है, ठीक है, चिकारा। अगर हम बात करें राजकीय पक्षी का तो गोडवर्ण, ठीक है, गोडावर्ण, ऐसे पक्षी हैं तो वो वहाँ का राजकीय पक्षी है गोडावर्ण। और राजकीय वृक्ष की अगर बात करें खेजड़ी, खेजड़ी क्या होती है आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इससे जानिए कि क्या कौन चीज़ है, ठीक है। अब अगर वही बात करें क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल इसका एरिया की अगर बात करें तो 3,42,240 वर्ग किलोमीटर के आसपास राजस्थान का क्षेत्रफल है। कितना है? 3,42,240 वर्ग किलोमीटर के आसपास। और अगर यहाँ वन का क्षेत्र देखा जाए, यानी पूरा राज्य, यानी पूरे राज्य को अगर 100 बीघा मान लिया जाए तो लगभग 100 बीघे में 5 बीघा जमीन क्या है, वन की श्रेणी में आता है पूरे राजस्थान क्षेत्र का, ठीक है। जिसमें से कुछ रेत है, रेगिस्तान है और कुछ कहीं जगहों पर पेड़ पौधे, ठीक है। यानी वन का जो क्षेत्रफल है पूरे राज्य का 5% लगभग है, ठीक है। रियल में 4.84%। अगर यहीं राजकीय खेल की बात करें तो राजकीय खेल बास्केटबॉल है। राजधानी जयपुर मैंने पहले ही बताया। और चक्रवृद्धि ब्याज दर, ठीक है, यानी जो ब्याज दर हुई 10 वर्षों में कितना ब्याज हुआ, दर बढ़ने, जनसंख्या के बढ़ने का। तो यहाँ पर जो 2001 में जनगणना हुई थी, ठीक है, उसके मुकाबले 21.30% दर बढ़ी है, ठीक है। जितना होना चाहिए उससे इतना फीसदी जनसंख्या वहाँ का बढ़ा है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? क्लियर, ठीक है। अब वहीं अगर बात करें हम लोग राजकीय खेल, तो बास्केटबॉल मैंने बताया। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पर इस जो राज्य है राजस्थान, यहाँ पर 1 किलोमीटर के दरमियान में 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, है ना, वर्ग स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में 200 लोग आते हैं। यानी 200 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर की दायरे में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिंगानुपात की अगर बात करें तो 1000 पुरुषों पे 928 स्त्रियाँ हैं, ठीक है। यानी इतना अनुपात है लिंगानुपात का। दिख रहा साफ साफ? चलिए, कोई नहीं दिख रहा होगा। साक्षरता की अगर बात करें तो साक्षरता दर जो है वो कितना 2011 में देखा गया तो पूरा प्रदेश में, जो राजस्थान है पूरे प्रदेश में 100 लोगों में 66%, यानी 66 लोग पढ़े हैं, बाकी 24 लोग अनपढ़, है ना, 34 लोग, माफ़ कीजिएगा, 34 लोग जो है अनपढ़ टाइप के हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है पूरे राजस्थान में 66% लोग, 66.10%, 10% लोग शिक्षित हैं, बाकी नहीं, ठीक है। अगर वही बात करें मुख्य भाषा का तो यहाँ पर राजस्थानी बोली जाती है। राजस्थान में राजस्थानी आफ्टर ऑल बोली जाएगी और हिंदी बोली जाती है। प्रमुख पर्वत अगर यहाँ पर देखा तो यहाँ पर राजस्थान में अरावली पर्वत है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि राजस्थान अरावली पर्वत कहाँ है तो राजस्थान में। क्लियर? ये वाला टॉपिक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राजस्थान की जो पड़ोसी राज्य हैं आप लोगों को मैप में यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो नॉमिनेट नहीं है, खैर कोई बात नहीं, वैसे देख लीजिए। अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश का भी इलाका थोड़ा सा सटता है, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, पाकिस्तान हो गया, माफ़ कीजिएगा, ये हमारे देश के प्रदेश हैं। कौन कौन से? गुजरात,
1, मध्य प्रदेश 2, उत्तर प्रदेश 3, दिल्ली 4, हरियाणा 5, पंजाब 6, यानी लगभग 6 केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ के तो 5 प्रदेश साझा करते हैं राजस्थान से अपना बॉर्डर, है ना। अगर यहाँ देख सकते हैं तो ये जो है, देखिए 1 मिनट, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और वहाँ पर दिल्ली भी, हरियाणा की, ठीक है। तो 6 जो है लगभग 6 केंद्र शासित प्रदेश को अगर निकल जाए तो 5 प्रदेश साझा करते हैं और केंद्र शासित लेकर 6। दिल्ली राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। दिल्ली वाला भी एपिसोड किसी दिन हम पढ़ाएंगे, क्लियर है। अगर बात करें समवर्ती देश, यानी इस राजस्थान से कौन कौन देश सटे हुए हैं, तो ये एक ही देश है, कौन, वो पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद, ठीक है। उच्च न्यायालय की अगर बात करें राजस्थान का, तो ये क्या है, जोधपुर में है, ठीक है। जोधपुर में इसका न्यायालय है, इसका न्यायपीठ खंड जयपुर में है, ठीक है। मेन है जयपुर में और बाकी जोधपुर में उसका खंड है, भाग, ठीक है। और जिलों की संख्या, यानी राजस्थान में कितने जिले हैं, तो वर्तमान में 33 यानी 33 जिले हैं राजस्थान में, क्लियर है। और यहाँ पर झील जो हैं वो सांभर झील, डीडवाना झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील। एक दिन मैंने झीलों के बारे में बताया था पिछले वीडियो में शायद, है ना, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैंने ट्रिक भी उसका बताया था, नागिन का ताल उखाड़ा, ऐसा कुछ है ना। तो अगर यहाँ नदियों की बात करें तो नदियाँ कौन कौन सी नदी बहती है, माही नदी, लनास, लूनी, वाणगंगा, बनास, ये सब नदियाँ यहाँ पर राजस्थान में बहती हैं, ठीक है। और रेलवे स्टेशन की बात करें तो जो प्रमुख रेलवे स्टेशन है 33 है, तो 33 लगभग रेलवे स्टेशन भी होंगे, क्योंकि जितने ज़िले उतने रेलवे स्टेशन भी होती हैं, हालांकि उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो मेन रेलवे स्टेशन जो है जयपुर है, जोधपुर है, मारवाड़ा है, कोटा है, अलवर ज़िले में है, तो ये चीज़ें। और हवाई अड्डे की बात करें, प्रमुख इंटरनेशनल हवाई अड्डों की बात करें तो जयपुर और जोधपुर में हवाई अड्डे हैं, वहाँ से उड़ान भरी जाती है। और प्रमुख पर्व, यहाँ पर क्या क्या त्यौहार मनाते हैं लोग, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर है ना, तीज मनाते हैं, गड़गौड़ मनाते हैं, राम देवरा पशु मेला मनाते हैं, श्याम जी मेला मनाते हैं, ऐसे बहुत चीज़ें हैं। गलियाकोट उर्स, वेड़ेश्वर कुंभ, श्री महावीर जी तीज, ये सब चीज़ें राजस्थान में मनाई जाती है बहुत शौक से, ठीक है। अगर वही बात करें हम लोग, यहाँ पर क्या क्या खनिज में प्राप्त होता है यहाँ से, तो तांबा, मैग्नीज, लौह अयस्क, सोना, यूरेनियम, डोलोमाइट, चूने का पत्थर, जिप्सम, पन्ना, फेल्सफार, ठीक है, रॉक, फास्फेट, चीनी मिट्टी राजस्थान की प्रधानता में पाई जाती है, ठीक है। यानी राजस्थान में इन सब चीज़ों के, इन सभी तत्वों का प्रचुरता में खनिज के रूप में इनको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और अगर वस्त्र, ऊनी कपड़े जो होते हैं, यहाँ के लोग वस्त्र पहनते हैं, वो ऊनी कपड़े हो गए, चीनी, सीमेंट, कांच, ये सब चीज़ें, ठीक है। और ठीक है, ऊनी कपड़े पहनते हैं लोग। और यहाँ पर चीनी भी उत्पादन मात्रा में होती है यहाँ पर। और सीमेंट का भी है ना, लोग क्या करते हैं, यहाँ से फैक्ट्रियाँ पड़ी हुई हैं, सीमेंट का खेप यहाँ से आता है। और संगमरमर भी आती वहीं से, टाइल्स वगैरह, ये सब मार्बल वहीं राजस्थान से ही सबसे अधिक मात्रा में आती हैं। जो शाहजहाँ का किला बना है, ठीक है, ताजमहल, तो ताजमहल में भी राजस्थान से ही आया था, राजस्थान के मरकाना ज़िले से आया था मार्बल्स, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में तो उतनी है ना, ऑक्सीजन हो गया, वनस्पति रंग हो गया, कीटनाशक हो गया, जस्ता उर्वरक, पानी व बिजली की मीटर, ठीक है, टेलीविज़न सेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सिंथेटिक धागे व तरोपणी ईंट इत्यादि यहाँ का फेमस है। और यहाँ पर चीज़ों पर ध्यान दी जाती हैं, ठीक है। अगर वही बात करें, बनास, चंबल, पार्वती, ठीक है, और काली सिंधु, माही, साबरमती, पेड़ेच, जोखम, सोम, कातली, घग्गर, गंभीरी, गौरी इत्यादि प्रधान नदियां हैं। बहुत सारी नदियां, देखिए एक जो प्रदेश होता है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी नदियां हैं, तो नदियों का नाम लेते जाओ ख़त्म ही नहीं होंगी, है ना। लोकल नदियां भी होती हैं, एक ज़िले में लोकल नदियां भी होती हैं,
एक दो नदी तो है ना, जो नदी मेन होती है वो तो होती है, उससे भी कट के एक लोकल नदी आती है, है ना, लोकल नदियाँ आती हैं। तो उन सब चीज़ों का भी वर्णन है इसमें। अगर जोधपुर, बीकानेर, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, अजमेर, ये सब क्या है, पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग आते हैं भारी संख्या में, इसीलिए मैंने बताया ना इनक्रेडिबल इंडिया की ये एक भाग है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और अगर यहाँ पर बात करें प्रमुख विश्वविद्यालय का, तो कौन कौन सा विश्वविद्यालय है राजस्थान में? जयपुर में एक विश्वविद्यालय है, ठीक है, राजस्थान विश्वविद्यालय। और जोधपुर में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। और यहाँ पर मोहनलाल सुखूदिया विश्वविद्यालय उदयपुर में है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर में है। ठीक है, तो ये विश्वविद्यालय है। और राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कहाँ पर है, यहाँ समझ सकते हैं, सरिस्का वन जीव अभ्यारण्य, यानी यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान पार्क है ये अलवर में है। ठीक है, यानी सरिस्का, ठीक है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। और वहीं अगर बात करें केवलादेव, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पार्क का, तो ये भरतपुर में है। और अगर देखा जाए तो रणथंभीर, ठीक है, रणथंभीर वन्य जीव, तो ये सवाई माधोपुर में है। ये ज़्यादा पूछता है पेपर में, रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो आप लोग कहेंगे राजस्थान में, राजस्थान के सवाई माधोपुर में है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। चलिए ठीक है, इतना ही था। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी कसक रह गई हैं आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में, अगले वीडियो में उन्हें बताने की पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचाव के लिए हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम।